संचार क्रांति के मसीहा और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है। आज हनुमान घाट स्थित शमशान घाट पर दिवंगत पंडित सुखराम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटों और पोतों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह करीब 10:30 बजे बाड़ी गुमाणु स्थित उनके निवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में परिजनों, रिश्तेदारों, नेताओं और उनके समर्थकों ने भाग लिया। पंडित सुखराम की पार्थिव देह को ऐतिहासिक शेरी मंच पर दर्शनों के लिए रखा गया, जहां आम लोगों सहित देश भर के नेताओं ने आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम जयराम ठाकुर भी श्रद्धांजलि देने यहां आए। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम ने देश और प्रदेश में जो संचार क्रांति लाई है, उसे देश कभी नहीं भुला सकता। पंडित सुखराम जी की दुखद मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए भी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है और मंडी के विकास के लिए। और उस दृष्टि से विशेष तौर से अगर संचार क्रांति की अगर हम बात करें तो पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में हम भले ही बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन वो एक दौर था जब टेलीफोन बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन गांव-गांव में टेलीफोन, घर-घर में टेलीफोन पहुंचाने की जो है वो एक शुरुआत उस दौर में हुई। और संचार क्रांति का जिसका हम जिक्र करते हैं, स्वाभाविक रूप से एक इनकी एक बहुत बड़ी देन रही है। जीवन संघर्षपूर्ण रहा इनका और कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक जोश और जुनून के साथ लगे रहना, काम में लगे रहना, डटे रहना, संघर्ष करना, आगे बढ़ना, ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू रहा है। और उस दृष्टि से उनके जीवन से जहाँ संघर्ष की अगर हम बात करें, उस संघर्ष से प्रदेश का और प्रदेश के साथ साथ में मंडी का भी जो विकास करने में भी इनका जो जज्बा था वो भी देखने को मिला। बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान रहा। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके कंट्रीब्यूशन को हम सदैव याद करेंगे और उसके साथ साथ में ईश्वर शक्ति दे इनके परिवार को इस दुख को सहन करने की, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहाँ पंडित सुखराम जी का विकास की दृष्टि से जो योगदान रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में एक कद रहा है, उसको लोग सदैव याद करेंगे। 1998 में जब हमने गठबंधन की सरकार बनाई तो उनका बहुत सहयोग रहा। उनको स्थायित्व सरकार को दिया, विकास के कार्यों में सहयोग किया और लगातार वो मार्गदर्शन करते रहे कि कैसे प्रदेश का विकास किया जा सकता है। संचार क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अपने वायदे के पक्के थे,
5 साल के लिए वायदा किया था, 5 साल पूरा साथ निभाया। यद्यपि अपने प्राय बहुत से लोगों ने उन्हें भटकाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित सुखराम जी अपने वायदे के पक्के टिके रहे और 5 सालों सरकार ने विकास किया। और आज इतिहास है, सारा प्रदेश जानता है गठबंधन की सरकार ने कितना शानदार काम किया था। और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो पंडित जी के सहयोग को मैं बहुत सम्मान देता हूँ। प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण नेता खोया है, सबको उसका दुख। आपकी बहुत सी मीठी यादें पंडित जी के साथ जुड़ी हुई है, कोई एक वाक्य अगर आज इस मौके पर आप साझा करना चाहें, कोई ऐसा पल आपको याद आ रहा हो जो पंडित जी के साथ आपने बिताया और भूले ना भुलाए गए? पंडित जी के साथ अनेकों बार चर्चाएं हुई। जैसे उन्होंने कहा 5 वर्ष तो हम सरकार इकट्ठे चलाते रहे, लेकिन लोकसभा में हम इकट्ठे थे। वहाँ भी चर्चाओं में वो कांग्रेस की तरफ से भाग लेते थे, मंत्री के तौर पर, विपक्ष के सांसद के तौर पर, लेकिन हमारा व्यक्तिगत संबंध कभी खराब नहीं हुआ। आलोचनाएं हुई, चर्चाएं हुई। मुझे याद है एक बार जब वो गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए तो विधानसभा में उन्होंने बड़ा भाषण, एक लंबा भाषण किया, मेरे खिलाफ भी काफ़ी बातें की। मेरा मन एक बार हुआ कि उनको जवाब दूँ। मैं बैठा था हाउस में, मैं उठकर विपक्ष की लॉबी में बाहर आ गया। पंडित जी भाषण करने के बाद बाहर आए और फिर मुझे कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने बोलना नहीं, मेरी मजबूरी है। तो उनकी मजबूरी समझता है।